वित्त मंत्री ने खोला राहत पैकेज का पिटारा। टीडीएस दरों की कटौती में 25% की राहत। 30 नवंबर होगी आइटन रिटर्न भरने की अंतिम तारीख। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत। अगले 3 महीने तक सरकार करेगी कर्मचारी और नियोक्ता का 12-12% हिस्से का भुगतान। ईपीएफ में सरकारी हिस्सेदारी से 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को होगा फायदा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान। 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। संकट में फंसी 2 लाख उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ के फंड का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा मौजूदा वक्त में ट्रेड फेयर का आयोजन मुश्किल। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की तैयारी। ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। 200 करोड़ तक का टेंडर सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेगी टेंडर भरने की इजाजत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी ब्रांड को मजबूत बनाने पर जोर। 45 दिन में होगा एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान। 1 करोड़ के निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा। 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग। 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मिलेगा मध्यम उद्योग का दर्जा। टर्नओवर बढ़ने पर भी बरकरार रहेगा एमएसएमई का दर्जा। रियल एस्टेट को भी मिली राहत। प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए मार्च से अगले 6 महीने तक का वक्त। रेलवे और हाईवे जैसे सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे ठेकेदारों को 6 महीने की राहत का ऐलान। पीपीपी में भी 6 महीने की राहत। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए भी राहत का ऐलान। 90,000 करोड़ रुपए का फंड। राहत पैकेज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पीएम ने उठाया बड़ा कदम। देश भर में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। संक्रमितों का आंकड़ा 74,000 के पार। 2400 से ज्यादा मरीज वायरस की वजह से गंवा चुके हैं जान। स्वस्थ होने वालों की तादाद 24,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24,500 के करीब पहुंची वायरस संक्रमितों की संख्या। अब तक 921 मरीजों की मौत। गुजरात में भी 9,000 के करीब पहुंच रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। 537 मरीज गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में आंकड़ा 7,600 के पार। 86 मरीजों की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश में करीब 4,000 लोगों को बीमार कर चुका है वायरस। 225 की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राहत भरी खबर। सभी 146 मरीज स्वस्थ। कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं। धारावी में एक दिन में 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 1000 से ज्यादा हो चुके हैं बीमार। कोलकाता में बीएसएफ के 6 जवान ने कोरोना को दी मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। ममता बनर्जी ने कहा कोरोना टेस्ट और स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवासी मजदूरों को मिलेगी घर जाने की इजाजत। स्पेशल ट्रेनों से हजारों लोग पहुंचे अपने अपने शहर। दिल्ली स्टेशन तक पहुंची कई गाड़ियां। आज भारतीय रेल ने चलाई 9 और ट्रेन। दिल्ली के पटपरगंज राजकीय स्कूल में फंसे 500 मजदूरों ने पकड़ी बिहार की ट्रेन। रवानगी से पहले किया गया कोरोना टेस्ट। मदुरई से पैदल चेन्नई पहुंचे सैकड़ों मजदूर। बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने की तैयारी। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग, लेकिन अधिकारियों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। यूपी के जूनागढ़ में श्रमिक ट्रेन रद्द होने पर भड़के मजदूर। बसों से रायबरेली पहुंचे मजदूरों को देखकर सड़कों पर सब कुछ बेपरवाह। स्क्रीनिंग और खाने पीने के इंतजाम। पैदल घर को निकले मजदूर। इंदौर में दिखी घर वापसी की जद्दोजहद की तस्वीर। बैल की जगह गाड़ी खींचता नजर आया एक मजदूर। फतेहाबाद से रोहतक के लिए बसों में रवाना किए गए 228 मजदूर रोहतक से घर के लिए पकड़ेंगे ट्रेन। बिहार के गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। 22 लोग बीमार। पश्चिमी चंपारण में 14 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। गंडक नदी के पास बॉर्डर किया गया सील। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद बढ़ा संक्रमण का आंकड़ा। एक दिन में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। प्रवासी मजदूरों के पलायन के बीच फल फूल रहा है ट्रक माफिया। मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 22 रुपए तक की वसूली। लॉकडाउन के बीच लगातार जारी है मजदूरों का पलायन। चंडीगढ़ में दिखा घर के लिए निकले मजदूरों का रेला। मजदूर दंपत्ति को देवरिया से नोएडा पहुंचाने के लिए डीएम ने किया कार का इंतजाम। गुजरात से ट्रेन के जरिए आए थे देवरिया। डीएम को दिया धन्यवाद। फतेहपुर में एनएच 2 पर दिखा महाराष्ट्र की गाड़ियों का रैला। टैक्सी, ऑटो, साइकिल मजदूरों की घर वापसी। राजस्थान के पुष्कर में फंसे मजदूरों को ट्रेन के जरिए बिहार के लिए किया गया रवाना। चेहरे पर दिखी घर वापसी की खुशी। सीआईएसएफ में कोरोना वायरस की घुसपैठ। कोलकाता से 38 नए केस। वायरस से एक मरीज की हो चुकी है मौत। नई दिल्ली के डीएम दफ्तर में तैनात सिविल डिफेंस के 8 अधिकारी संक्रमित। दफ्तर सील, डीएम क्वारंटीन। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज आए 700 विदेशी जमातियों पर कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज जब्त किए। गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 16 दुकानें सील। 2 दिन के लिए मंडी बंद। नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज। 236 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 3 की मौत।
प्रवासी मजदूरों में कोरोना के बढ़ते केस से यूपी में चिंता। योगी सरकार डेटा तैयार कर करेगी खतरनाक वायरस पर वार। यूपी के जालौन में 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने सील किया स्वास्थ्य केंद्र। कानपुर में लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धाओं के लिए राहत की बारिश, चढ़ता पारा लेकर आया परेशानी। बस में सवार होकर यूपी के अमरोहा पहुंचे कर्नाटक के मिलिट्री स्कूल के 32 छात्र। 8 दिन में पूरा किया 5000 किलोमीटर का सफर। यूपी के गोंडा में पश्चिम बंगाल निकले प्रवासी, थकने पर कहीं भी सड़क के किनारे ठहर कर बिताते हैं रात। यूपी के बहराइच में नगर पंचायत परिसर में महिला चेयरमैन से सभासद को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। सूरजपुर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकले मजदूरों की एसएचओ कल्याणपुरी ने की मदद। खाने पीने का बंदोबस्त कर सभी को डीटीसी बस से रेलवे स्टेशन रवाना किया। गुजरात के महसाणा में 1200 मजदूर यूपी के गाजीपुर पहुंचे। 2 ट्रेन में अब तक गुजरात के गाजीपुर आ चुके हैं 2400 प्रवासी। यूपी के अलीगढ़ में भी सासनी गेट इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद प्रशासन ने उठाया एहतियाती कदम। दवा की दुकानें बंद रहेंगी। मुगलसराय से नई दिल्ली रवाना हुए 298 यात्री, कुछ ही देर में पहुंचेगी ट्रेन। 24 परगना में कैंसर पीड़ित 2 साल की मासूम की मौत। पिता का आरोप, कोरोना काल में नहीं मिला वक्त पर इलाज। श्रीनगर में लोगों ने कोरोना वॉरियर नर्स को दी श्रद्धांजलि। कोरोना पीड़ित मरीज के इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार हो गई और गंवा दी जान। 1400 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल फरीदाबाद से दामोह पहुंची। बसों से सभी उनके जिले के लिए रवाना किए गए। सूरत से 1400 प्रवासियों को भी किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार पहुंचे सभी का ताली बजाकर स्वागत। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, 155 पुलिसकर्मी बीमार। बाड़मेर के गांवों में 3 केस आने के बाद प्रशासन सतर्क। लोगों की कमेटी बनाई, बाहर से आने वाले पर रखी जाएगी नजर। राजस्थान के पाली में जनता ने दिखाई पुलिसगिरी। लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेता को कराई उठक बैठक। राजस्थान के भिवानी से 6 बसों में 270 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा हरिद्वार। सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अभाव। लुधियाना में बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। घर वापसी के लिए सरकार से साधन की मांग की। प्रवासी मजदूरों का आरोप, प्रशासन ट्रेन के लिए मोबाइल पर भेजता है मैसेज, लेकिन आने पर ट्रेन में जगह नहीं होने का हवाला देकर वापस भेजा जाता है। राजकोट से 800 ज्यादा श्रमिकों को लेकर सतना आई श्रमिक स्पेशल। 27 बसों से घर रवाना किए गए सभी। कोटा से 1321 छात्रों को लेकर समस्तीपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। डीएम एसपी खुद देखरेख करते नजर आए। दूसरे राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को जीटीसी बसों से पहुंचाया जाएगा घर। गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार का प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली के मंडोली जेल में कोरोना का खौफ, 5 कैदियों के सैंपल लिए गए, रिपोर्ट का इंतजार। लॉकडाउन 4 पर पीएम मोदी की बड़ी मंत्रणा। अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग। मंदसौर में 3 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते करते रो पड़ी एक नर्स। क्वारंटीन सेंटर में है ड्यूटी। सागर में जैन संत के स्वागत में उमड़े श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वाराणसी में 2 बुजुर्गों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक 87 लोग हो चुके हैं बीमार। केरल में कोरोना के 10 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 500 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का एक नया मामला। अब तक 71 लोग वायरस से हो चुके हैं बीमार। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना सैंपल के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत। गांव में किया जाएगा टेस्ट। लुधियाना के ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में कटौती का। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन की वजह से बढ़ी फरीदाबाद में केसर की खेती करने वाले किसान की मुश्किलें। बाजार बंद होने की वजह से नहीं बिकी फसल। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन। 200 कार्ड धारकों के राशन वितरण में घपले।